हेलो फ्रेंड्स, साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए आरबीसी बोर्ड साइंस का दैनिक जीवन में रसायन टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। ये टॉपिक 9 अंक बार का है, यानी 9 अंक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। इससे पहले हमने मानव स्वास्थ्य व भोजन, मानव तंत्र यूनिट जो 5-5 अंक की थी उसको हमने क्लियर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। रसायन शब्द के बिना जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। सुबह टूथब्रश से सोने, रात को सोने के कपड़ों तक रसायन के बने हुए हैं। कृषि क्षेत्र से लेकर उद्योग तक रसायन से चलते हैं। यहाँ तक भोजन सभी जैविक प्रक्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जनन तक की क्रिया रसायन का उपयोग होता है। आज हम अगला बिंदु इसमें पढ़ेंगे अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल जनरली हमारे आसपास बहुत सारे खट्टे पदार्थ हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जैसे दही है तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, संतरा नींबू है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, ऐसे ही लाल चिंटी है उसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है, रिंठे के अंदर, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऐसे ही अम्ल जनरली स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, जो एसिडस लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक, संतरे में सिट्रिक, चिंटी के डंक में फार्मिक, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में क्षार। क्षार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। जनरली ये कड़वे और चिकने होते हैं, जैसे साबुन है और चूने का पानी है, ये चिकने और कड़वे होते हैं स्वाद में। लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। जनरली अम्लता पेट में बढ़ने पर इसकी औषधि तैयार की जाती है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक क्षार है। उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण जल बनते हैं। ये क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल व क्षार लवण, अगर अम्ल प्रबल है और क्षार प्रबल है तो उदासीन लवण बनेगा, और अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है तो अम्लीय लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार है तो अक्षारीय लवण बनेगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है तो उदासीन बनेगा। यानी लवण की प्रकृति है वो अम्लीय, क्षारीय व उदासीन होती है। वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वह किस प्रकार के अम्ल व क्षार से बना है। प्रबल अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है आदि प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल सिरके से प्राप्त होता है, इसका सूत्र CH3COOH होता है। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 होता है। ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इनको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणु को की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे धावन सोडे में 10 जल के अणु हैं वो जुड़े हुए हैं, इसका सूत्र Na2CO3 10H2O। तो ये 10H2O है ना, वो क्रिस्टलन जल है। ऐसे ही फिटकरी के सूत्र में CaSO4 2H2O, K2SO4 Al2SO4 24H2O। इसमें 24 जल के अणु एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ और 2 जल के अणु कैल्शियम सल्फेट